Welcome to Mishika classes. Today is Scratch class number 11. Let's learn how to design a game in Scratch. आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो क्या है कि हम Scratch की हेल्प से गेम की डिजाइनिंग कैसे सीखते हैं. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The topic of the game was find out where I am. जो हमारी गेम का टॉपिक है वो क्या है? ढूंढो मैं कहाँ पर हूँ. Let's start doing programming. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट द स्प्राइट. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना स्प्राइट सेट करना पड़ेगा. अब हमें किसी पर्सन को ढूंढना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज अ स्प्राइट ऑफ एनी पीपल. जब हम स्प्राइट चूज करेंगे हम किसी पीपल का ही चूज करेंगे, किसी पर्सन का चूज करेंगे. सपोज आई एम चूजिंग दिस वन करेक्टर. हम ये वाला करेक्टर को हम चूज कर रहे हैं जिसको हम लोग सर्च करेंगे. अब सर्चिंग करनी है, गेम डिजाइन करनी है, तो गेम के अंदर सबसे पहले क्या चीज होती है, अगर हम जो जो हमारे गेम का मेन मोटो है जिसके ऊपर हमारी गेम डिजाइन करी गई है, अगर हम उस चीज को फुलफिल करते हैं, मतलब हम वैसा करके दिखाते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, उसके पॉइंट्स मिलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट द वेरिएबल. हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा वेरिएबल. और इस टाइम पर जब हम इस वाली गेम्स के लिए जब वेरिएबल को सेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन that variable name is used for all the sprites used in this particular video. इस वाली वीडियो के अंदर जितने भी हम स्प्राइट्स को हम यूज करने वाले हैं सभी के लिए ये वेरिएबल यूज कर सके, ये वाली ऑप्शन की फॉर ऑल स्प्राइट्स वी हैव टू यूज दिस वेरिएबल फॉर ऑल स्प्राइट्स. ओके, नाउ द नेम ऑफ द वेरिएबल इज पॉइंट्स. मैं ओके प्रेस कर दी, जैसे मैंने ओके प्रेस किया मेरा वेरिएबल डिफाइंड हो गया. नाउ सेट माई वेरिएबल टू जीरो. अब मैं क्या करूंगी, अपने इस वेरिएबल को जीरो सेट कर देंगे. द नेम ऑफ द वेरिएबल इज पॉइंट्स. पॉइंट्स के लिए मैंने क्या सेट कर दिया, जीरो. वाई एम सेटिंग इज जीरो, क्योंकि गेम स्टार्ट कहां से होती है, हमेशा स्कोर जीरो से ही स्टार्ट होती है, पॉइंट्स जीरो से ही स्टार्ट होती है. उसके बाद जैसे जैसे हम गेम को जीतते रहते हैं हमारे जो पॉइंट्स है वो इंक्रीज होते रहते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट द कंट्रोल. अब हमें कंट्रोल सेट करना पड़ेगा. अब गेम का टारगेट क्या, गेम का टॉपिक क्या, द गेम का टॉपिक है फाइंड आउट वेयर आई एम. ढूंढो मैं कहां पर हूं. तो इट मींस द गेम इज बेस्ड ऑन द हाइड एंड सीक. जो गेम है वो किस पे बेस्ड है, हाइड और सीक पे बेस्ड है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, लुक्स में जाके हाइड और शो दोनों ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा. अब मैंने कंट्रोल तो ले लिया, कंट्रोल मैंने सेट किया फॉर एवर, मींस जब तक मेरी गेम चलेगी तब तक ही बार बार रिपीट होता रहे. नाउ अब हाइड एंड सीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या सेट कर दूंगी, इसको हाइड कर दूंगी अपने स्प्राइट को. फिर कंट्रोल सेट करेंगे फॉर द 1 सेकेंड, ताकि वो हाइड होने के बाद 1 सेकेंड के लिए वो जो भी मेरा स्प्राइट है वो हाइड रहे. आफ्टर दैट, अब मैंने अपने स्प्राइट को मैंने हाइड कर दिया. उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, दैट बाय स्प्राइट गो टू द रैंडम पोजीशन. अगर मैं इसकी पोजीशन को फिक्स कर दूंगी या फिर इसकी पोजीशंस को मैं पॉइंट्स में सेट कर दूंगी, तो मुझे पता होगा कि मेरा जो स्प्राइट है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा. सो टू अवॉइड दैट थिंग, मतलब गेम को बना रहे हैं तो जेन्युइन गेम बने, मतलब कोई मतलब फेयर गेम हो, कोई चीटिंग ना हो, तो हम इसके लिए पोजीशंस क्या सेट कर देते हैं, रैंडम पोजीशन सेट कर देते हैं. अगर मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगी कि जहां पर मेरा पॉइंटर मूव करेगा या जहां पर मेरी स्पेस बार की मूव करेगी, जहां पर जो भी मेरा मूव करेगा एक्स की पोजीशन ये होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मूव कर, तो हमें पता होगा कि हमें क्या करना है. तो हमारी गेम फेयर बने तो हम क्या सेट कर देते हैं इसके लिए, रैंडम पोजीशन, गो टू रैंडम पोजीशन. जैसे ही वो रैंडम पोजीशन पे जाए जो मेरा स्प्राइट है वो क्या हो, मुझे शो हो जाए. नाउ अब शो होगा, लेकिन वो मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सो दैट कि मुझे वो कुछ टाइम के लिए वहां पर विजिबल हो. सी जैसे मैंने इसको क्लिक करा, अब मैं इसमें इवेंट सेट करती हूँ. जैसे मैं इसका इवेंट सेट करती हूँ तो ये मुझे ऐसे ही हाइड और शो, हाइड एंड शो, ये मुझे विजिबल हो रहा है. नाउ आई एम स्टॉपिंग माय इवेंट. मैं अपने इवेंट को स्टॉप करती हूँ. नाउ अब मुझे करना क्या है, हाइड और शो तो कर दिया, मतलब फाइंड आउट वाला जो हमने काम करना था वो तो कर दिया. अब मुझे पॉइंट्स कैसे इंक्रीज करेंगे, मुझे वो सेट करना है. फॉर दैट आई हैव टू चेंज माय वेरिएबल. मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा वेरिएबल जो है चेंज होता रहे, मेरा स्कोर जो है इंक्रीज करता है. तो आई विल चेंज माय वेरिएबल. द नेम ऑफ द वेरिएबल इज पॉइंट्स. चेंज पॉइंट्स बाय 1. और ये कब हो, क्योंकि मुझे ढूंढना है, तो मींस मेरा जो इवेंट सेट होगा इस बारी, द इवेंट नेम वाज व्हेन द स्प्राइट इज क्लिक. जब स्प्राइट को क्लिक करेंगे तभी मेरा जो पॉइंट है वो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा. मींस
अगर हम यहाँ पर कुछ और ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने ढूंढा या नहीं ढूंढा। तो दिस टाइम क्योंकि हमें स्प्राइट को ढूंढना है तो हमें यहाँ पर क्लिक भी क्या करना पड़ेगा, व्हेन स्प्राइट इज क्लिक, जब स्प्राइट क्लिक हो तो मेरा पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, तब मेरा पॉइंट चेंज हो जाए। नाउ अब हम इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। सी, आई एम स्टार्टिंग माई इवेंट, मैंने अपना गेम को स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो मेरा पॉइंट इंक्रीज कर गया। यस, अब मैं दोबारा इंक्रीज किया, दोबारा नहीं, रैंडमली मेरा मिस हो गया, अब मेरा क्लिक हो गया तो मेरा पॉइंट 2 सेट हो गया। यस, माई गेम इज वर्किंग नाउ। अभी कब तक कंटिन्यू रहे तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा। व्हेन आई रिसीव अ मैसेज, मेरा मैसेज रिसीव हो जाए, और मैसेज क्या होगा, जो गेम्स के अंदर लास्ट मैसेज क्या होता है, कब तक गेम चलती है, जब तक हमारे पास ये मैसेज नहीं आ जाता, व्हाट द मैसेज, गेम ओवर। जैसे ही मेरे पास मैसेज ना जाए गेम ओवर, ये मेरा मैसेज क्या होता है। और जैसे ही मैसेज रिसीव हो, व्हाट शुड बी डू, क्या होना क्या चाहिए, जितने भी मेरे पास स्प्राइट्स हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। जब भी हमारी गेम ओवर होती है जो भी उसमें कैरेक्टर होता है वो हाइड हो जाता है। तो वही मैंने इसमें सेट कर दिया। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द स्प्राइट, जिसको मुझे ढूंढना था वो तो मैंने कर दी उसकी कोडिंग। द नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे नेक्स्ट थिंग क्या करनी पड़ेगी। अब गेम है, गेम के अंदर दो चीजें और होती हैं, एंड व्हाट्स दैट, एक होता है ऑब्स्टेकल और दूसरा होता है टाइमर। एक क्या होता है ऑब्स्टेकल, एक क्या होता है टाइमर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्स्टेकल। अब हम जिसकी डिजाइनिंग करने वाले हैं, एंड दैट वाज द ऑब्स्टेकल। अब सबसे पहले तो मुझे ऑब्स्टेकल के लिए क्या देखना पड़ेगा, एक स्प्राइट देखना पड़ेगा। अब ऑब्स्टेकल के लिए कोई स्प्राइट देखना है तो इट मे बी एनिमल, कोई भी एनिमल हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेट्स देखते हैं क्या ऑब्स्टेकल हो। सी, कोई देखते हैं कोई अच्छा सा ऑब्स्टेकल हमें मिलता है। सपोज आई एम चूजिंग दिस बटन, ये ऑब्स्टेकल मैंने चूज कर दिया कि जैसे मुझे ये ऑब्स्टेकल मिले तो मेरा जो स्प्राइट है वो, अब ये ऑब्स्टेकल है तो क्रॉस का साइन लिया मैंने ऑब्स्टेकल के लिए ताकि भी पता चल जाए कि हाँ ये मेरा ऑब्स्टेकल है। ओके, तो डिफाइनिंग दैट, आप कुछ और स्प्राइट भी चूज कर सकते हो, कुछ अट्रैक्टिव सा भी चूज कर सकते हो। अब ऑब्स्टेकल था मींस कोई मतलब वो था तो मैंने इसलिए इसको यही चूज कर लिया। अब ऑब्स्टेकल का बेसिकली काम क्या होता है, वो किस पे अटैक करता है, वो हमारी जो हमारे चांसेस होते हैं, यानी कि गेम के अंदर बेसिकली क्या होती है हमारे पास, एक तो पॉइंट्स होते हैं, दूसरा टाइमर होता है, तीसरा होता है हमारी लाइफ्स, जो हमें लाइफ दी जाती है। तो आई एम सेटिंग न्यू वेरिएबल, अब मुझे नया वेरिएबल देना पड़ेगा ऑब्स्टेकल के लिए, एंड दैट्स द वेरिएबल इज द नंबर ऑफ लाइफ्स। द नेम ऑफ द वेरिएबल इज लाइफ्स। अब लाइफ्स को मैंने ओके कर दिया, मेरा दूसरा वेरिएबल ही मुझे हाईलाइट हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइफ, लाइफ जब हमें स्टार्टिंग में दी जाती है दैट वाज मैक्सिमम, जितनी लाइफ हम मैक्सिमम देना चाहते हैं हम उतनी दे सकते हैं। सपोज आई एम चूजिंग हियर 5 लाइफ्स, मैं जो इसमें लाइफ चूज कर रही हूँ 5, यानी कि मेरे पास 5 चांस है। लाइफ भी दे सकते हो आप, इसमें चांस भी दे सकते हो, वट एवर यू वांट, आप जो सा भी देना चाहते हो वो दे सकते हो इसमें। उसके बाद मैं अपना कंट्रोल सेट करूंगी, एंड द कंट्रोल वाज अगेन द फॉर एवर, क्योंकि बार बार भी तो हम मिस कर सकते हैं, बार बार भी तो हम ऑब्स्टेकल को क्लिक कर सकते हैं अगेन। दूसरा इवेंट क्या होगा इसमें, लुक्स आएंगे इसमें भी, और व्हाट्स दैट, अब वो लुक्स क्या होंगे, हाइड एंड शो, हाइड और शो। पहले हमने हाइड शो करा, कंट्रोल अगेन सेम वही कंट्रोल आएगा, वेट फॉर 1 सेकेंड। उसके बाद इसकी भी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि ये तो ऑब्स्टेकल है, और ऑब्स्टेकल हमेशा जो हमारा मेन स्प्राइट होता है, जो मेन हमारी गेम का जो पर्सन होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम करेक्टर के अलावा मूव करते हैं, हमारे जो ऑब्स्टेकल होते हैं वो अभी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो जो गेम होगी वो बिल्कुल जीरोक्स वही बनेगी, जो हमारी कमांड्स पहले वाले की थी वही हमारी सेम कमांड्स रहेंगी। मीन्स बस डिफरेंस क्या होगा, उसमें हमने पॉइंट सेट करे थे फ्रॉम 0, 0 से हमारे पॉइंट स्टार्ट हुए थे, और इसके अंदर क्या सेट करेंगे, हम इसमें लाइव सेट कर देंगे, लाइव शुड बी द मैक्सिमम, जितनी हम देना चाहते हैं हम वो इसमें देंगे। अब दूसरा क्या करेंगे, अब चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है, इसके लिए हम पहले इस पे इवेंट लगा देते हैं सो दैट कि हम देखें कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जैसे ही मैंने इसको इवेंट प्रेस किया तो इवेंट प्रेस करते क्या हुआ, ये मेरा जो है लाइफ ने इसने मैक्सिमम दे दिया। ठीक है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, जैसे उसमें था, जैसे अगर हमने अपने स्प्राइट को क्लिक किया, अपने मेन कैरेक्टर को क्लिक किया, तो क्या हुआ था कि हमारा पॉइंट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर हम ऑब्स्टेकल को क्लिक करेंगे तो व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, तो हमारा जो लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय 1, एक लाइफ लॉस हो जाएगी ना अगर हमने ऑब्स्टेकल को क्लिक कर दिया। तो हम क्या कर देंगे, चेंज लाइफ बाय -1, -1 सेट कर देंगे।
और इसमें इवेंट क्या हो जाएगा, जैसे उसमें इवेंट था व्हेन स्प्राइट इज क्लिक, सेम इसमें भी यही करेंगे, व्हेन स्प्राइट इज क्लिक द लाइफ शुड बी डिक्रीज बाय -1। नाउ अब ये कब तक चलेगा, सेम वही चीज है, व्हेन आई रिसीव द गेम ओवर मैसेज, गेम ओवर होते ही क्या हो जाए, मेरे लुक सारे के सारे क्या हो जाए, हाइड हो जाए, हाइड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें ये मैसेज सिर्फ हमने इस पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल है तो ऑब्स्टेकल की वजह से लाइफ 0 हो रही है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ यही पर्टिकुलर स्प्राइट नहीं हाइड होना चाहिए, इसे पूरी की पूरी गेम ही क्या हो जानी चाहिए, स्टॉप हो जानी चाहिए। तो आई हैव टू सेट वन मोर इवेंट फॉर दिस, हमें इसके लिए एक और इवेंट सेट करना पड़ेगा, एंड व्हाट्स दैट इवेंट, और वो इवेंट क्या होगा, मींस आई हैव टू ब्रॉडकास्ट माय मैसेज, मुझे अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, मींस जितने भी स्प्राइट हम इस गेम के अंदर यूज करने वाले हैं उन सभी को एक मैसेज देना पड़ेगा, व्हाट्स दैट मैसेज, दैट मैसेज शुड बी द गेम ओवर, और वो कब होगा, व्हेन आई एम सेट द कंट्रोल, मुझे फॉर एवर के अंदर एक कमांड देनी पड़ेगी, व्हेन, इफ, फॉर एवर के अंदर क्या कमांड दूंगी, इफ कंट्रोल सेट करेंगे ऑपरेटर का, दैट इज इक्वल टू, ऑपरेटर सेट कर दिए इक्वल टू का 0, 0 किसको 0 देखेगा, लाइफ की, जैसे ही लाइफ की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाना चाहिए हमारा, व्हाट्स द मैसेज, दैट मैसेज जो ब्रॉडकास्ट होगा मैसेज, वो क्या मैसेज होगा, दैट गेम ओवर, ब्रॉडकास्ट द मैसेज, दैट व्हाट द मैसेज, द गेम ओवर, एंड जैसे ही गेम ओवर हो जाए और जो कंट्रोल सेट हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, सारी गेम हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। When this brought, अब ये वाला मैसेज तो है मेरा ऑल ओवर चलेगा, तो मुझे इसमें जो इवेंट देना पड़ेगा, दैट शुड बी स्टार्ट, मींस जैसे ही मेरा लाइफ 0 हो जाएंगी, अब लाइफ 0 होते ही पॉइंट्स तो मैंने इंक्रीज कर रहा है, टाइमर चल रहा है, सब कुछ होता जाएगा, बट अगर मैं लाइफ को 0 नहीं सेट करूंगी, मींस जरूरी तो नहीं है ना कि जब टाइम कंप्लीट होगा तभी लाइफ 0 होंगी, उससे पहले भी तो हो सकती है, मींस मैं बार बार ऑब्स्टेकल को ही क्लिक करती रहूं तो उससे पहले भी तो लाइफ 0 हो सकती है, अगर वो मैसेज हो जाए तो गेम मेरी वहीं पर स्टॉप हो जाए, उसके लिए मुझे ये कंडीशन देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर टाइमर 0 हो रहा है तो गेम रुकेगी ही रुकेगी, बट अगर टाइमर को 0 नहीं हुआ और उससे पहले ही हमारी लाइफ के चांसेस खत्म हो जाते हैं, जितने चांस हमें मिल रहा है, देन इट मैसेज विल बी ब्रॉडकास्ट एंड स्टॉप ऑल, सब कुछ जो है हमारा क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। इस वजह से हमें ये इवेंट सेट करना पड़ा। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये काम कर रही है हमारी गेम। लेट्स अगेन प्रेस द इवेंट, अब हम ऑब्स्टेकल को प्रेस करके देखेंगे कि भी हमारा जो डिक्रीज होता है या नहीं होता। ओके, लेट्स सी, देखते हैं, चलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि जिसकी वजह से वो चेंज नहीं हो पा रहा है। यस, हो गया चेंज, मींस मेरा मिस हो रहे थे वो बार बार ही, अब मिस होने की वजह से वो चेंज नहीं कर पा रहे थे। नाउ आई एम स्टॉपिंग माई इवेंट, मैंने स्टॉप कर दिया। अब मुझे इसमें क्या सेट करना पड़ेगा, द थर्ड थिंग वाज, दैट वाज टाइमर। थर्ड थिंग क्या थी हमारी, टाइमर सेट करने के। अब टाइमर के लिए मुझे एक और स्प्राइट लेना पड़ेगा। अब टाइमर के लिए कोई स्प्राइट जो इंक्रीज करेंगे तो हम लोग बेल चूज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम है तो बेल ही होनी चाहिए स्प्राइट। नाउ अब इसके लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा, अगेन वन मोर वेरिएबल। अब टाइमर के लिए हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, नेम ऑफ दैट वेरिएबल इज टाइमर, टाइमर। ओके, सेट कर दिया तीसरा वेरिएबल भी। नो, अब इसमें कैसे काम करेगा, टाइमर को ना तो हमें, अब हमें क्या करना पड़ेगा टाइमर के लिए, एक तो हमें टाइमर को सेट करना पड़ेगा, दूसरा टाइमर को सेट करेंगे, लेकिन टाइमर को सेट कैसे करेंगे और कैसे ही काम करेगा, लेट्स सी दैट। अब हम उसको देखते हैं कि कैसे हमारे टाइमर की वैल्यू को सेट करना है। नाउ उसके पहले हमें कंट्रोल सेट करेंगे, और वो क्या है, क्योंकि टाइमर भी हमारा हाइड और शो होना चाहिए, क्योंकि तभी हमें चांस, बेसिकली टाइमर का काम क्या होता है, एक तो टाइमर नॉर्मल चलता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहे, जैसे हमने कल किया था, बट दिस टाइम हमें बोनस टाइम लेना है इससे। जो हमारा ये टाइमर है ये किसकी तरह काम करेगा, तो बोनस टाइमर की तरह काम करेगा। जो हमने जो स्प्राइट चूज किया है ये किसके लिए काम करवा रहे हैं हम इसको, बोनस टाइमर के लिए। मीन्स अगर हम गेम खेलते खेलते अगर हमें बोनस टाइमर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे होते हैं ना चांसेस मिलते हैं, मेरे लोग कोई, अगर हम लोग कोई रेसिंग की गेम खेलते तो हमें फ्यूल मिल जाए तो हमारा टाइमर इंक्रीज कर देता है, लाइक दैट ओनली। अगर हमें ये, अगर हमने इसको क्लिक कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, बोनस टाइम मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें कंट्रोल सेट करेंगे, एंड व्हाट्स दैट कंट्रोल, दैट कंट्रोल शुड बी फॉर एवर। अगेन कंट्रोल वही रहेगा, कमांड वही रहेगी जो स्प्राइट के लिए थी, क्योंकि इसको भी तो सेम वही काम करना है, हाइड एंड शो, तभी तो हम रैंडमली चूज कर पाएंगे इसको। हाइड किया, फिर हम क्या करेंगे, इसका कंट्रोल सेट करेंगे फॉर वेट 1 सेकेंड, वेट कर दिया।
अब वो कहाँ जाएगा, रैंडम पोजीशन पे मूव कर जाएगा, कर गया। नाउ शो करेगा और फिर अगेन वो क्या करेगा, वेट करेगा फॉर 1 सेकेंड। और हम उसके बाद क्या सेट कर देंगे, वी विल सेट अवर इवेंट। अब हम अपना इवेंट को सेट कर देंगे। मींस ये जो कमांड है फॉर एवर, हाइड, देन वेट, देन गो टू रैंडम पोजीशन, देन शो, देन वेट, ये तीनों के लिए ही सेम रहेगी क्योंकि गेम हमारी सेम है। नाउ अब हम इसमें भी टाइमर है, अब हम इसे बोनस देंगे। बोनस टाइमर है ना, ये हमारा टाइमर बेसिकली क्या बोनस दे रहा है। तो चेंज, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, टाइमर लेंगे। और टाइमर को हम चेंज किससे करें, कितना बोनस देना चाहते हैं। सपोज आई वांट टू गिव बोनस टाइम एज 2 सेकंड्स को मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो चेंज टाइमर बाय 2। टाइमर जो है मेरा 2 को चेंज हो जाए, और जैसे ही वो टाइमर 2 को चेंज हो जाए तो मेरा जो टाइमर है वो क्या हो जाए, उसके बाद हाइड हो जाए। और ये कब होगा, व्हेन माय इवेंट वाज सेट, जब मैं हम स्प्राइट को क्लिक करेंगे, जब मेरा इवेंट क्या सेट होगा इसमें, व्हेन द स्प्राइट वाज क्लिक्ड। नाउ अब सेम वही मैसेज, व्हेन आई रिसीव द गेम ओवर, थर्ड मैसेज तो वही सेम रहेगा, व्हेन आई रिसीव द मैसेज गेम ओवर, सब कुछ क्या हो जाए मेरा अगेन हाइड हो जाए। नाउ अब हमने तीनों जो हमारे जो तीनों की तीनों जो हमारे वो थे इवेंट से, हमने उन तीनों के लिए क्या कर दिया, सेटिंग कर दी। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, अब रैंडम क्लिक ज्यादा हो रहे हैं। अब हमें पता कैसे चले कि हमारे रैंडम क्लिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे जो टाइमर वाली ऑप्शन है वो भी चल रही नहीं चल रही। लेट्स सी। अब हम टाइमर को क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। यस, टाइमर को मैं जैसे जैसे क्लिक कर रही हूँ टाइमर 2 से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, मेरा तीनों ऑप्शंस काम कर रही हैं। अब मुझे क्या हो रहा है, कई बार हम जब क्लिक कर रहे हैं तो रैंडम क्लिक ज्यादा हो रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकड्रॉप को चेंज कर देंगे अपने। अब बैकड्रॉप को जब हम चेंज करेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा इफेक्ट देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा जो टाइमर है वो चेंज हो रहा है। अब ये रैंडमली हम गेम खेल रहे हैं तो कोई अच्छा सा बैकड्रॉप लेते हैं जिसमें ये हमें इफेक्ट विजिबल हो। सपोज आई एम चूजिंग दिस ब्लू स्काई। मैंने ये ब्लू स्काई वाला इवेंट ले लिया। इसके अंदर जैसे जैसे मैं मूव करवाऊंगी तो मेरा क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि भाई हमारा रैंडम क्लिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हम स्टेज में बैकड्रॉप को क्लिक करा, अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, अब इसमें क्या होगा, एक चीज और होगी, दैट वी विल फेल। मीन्स मैं बार बार कह रही हूँ कि रैंडम क्लिक्स होंगे, मीन्स हम बार बार फेल होंगे। तो उसके लिए हमें अगेन वी हैव टू सेट अ न्यू वेरिएबल। द नेम ऑफ दिस वेरिएबल वाज हाउ मेनी टाइम्स वी गेट फेल, मीन्स जितनी बार हम फेल होंगे, मीन्स रैंडम क्लिक हम बेसिकली करेंगे। या वी कैन से दैट द रैंडम, हाँ फेल, जितनी बार हम फेल हो जाएंगे अपनी क्लिकिंग में, तो हमने दे दिया फेल ऑप्शन कि हम फेल हो गए, हम प्रॉपरली क्लिक नहीं कर पाए। नो, अब ये भी अब वेरिएबल हो गया। नाउ सेट माय फेल टू 0, पहले हम लोगों ने फेल कर दिया 0। सेट द टाइमर ऑल्सो 0, अब टाइमर को मैक्सिमम दे दो। टाइमर को मैक्सिमम कितना हम देना चाहते हैं, कितनी देर के लिए हम चाहते हैं हमारी गेम रन हो। सपोज आई वांट दैट माय गेम जो मूव कर दैट इज फॉर 45 टाइम्स, मैंने सेट कर दिया 45 टाइम्स। नाउ क्लियर और द ग्राफिक इफेक्ट, क्योंकि बैकड्रॉप है तो बैकड्रॉप के जो लुक्स होते हैं उसमें पहले हमें क्लियर करने पड़ेंगे सारे के सारे ग्राफिक इफेक्ट्स को, सो दैट कि अगर पहले अगर हम बार बार रन कर रहे हैं तो हमारे क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रीवियस वाला इफेक्ट हमें दोबारा ना विजिबल हो, दैट्स दैट। उसके बाद हम कंट्रोल सेट करेंगे, एंड द व्हाट्स द कंट्रोल, फॉर एवर कंट्रोल चलेगा। अब वेट करेगा वो 1 सेकंड के लिए, क्योंकि 1 सेकंड का ही हमने हर स्प्राइट के लिए इवेंट दिया, तो ऐसे ही वो 1 सेकंड के लिए यहाँ पर इवेंट होगा। जैसे ही वो 1 सेकंड का इवेंट करेगा उसके बाद वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा हमारे टाइम को बाय 1 सेकंड, क्योंकि अब हमें काउंट डाउन लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमें क्या करेंगे, चेंज टाइमर बाय -1। चेंज किससे कर देंगे, टाइमर को -1 से कर देंगे। अब कंडीशन देनी पड़ेगी। व्हाट्स दैट कंडीशन, कंडीशन क्या चलेगी, कंट्रोल के अंदर कंडीशन देंगे, एंड दैट्स कंडीशन फॉर इफ कंडीशन। इफ कंडीशन दी जाएगी और वो क्या होगी, अगर हमारा टाइमर क्या हो जाए, 0 हो जाए। इफ टाइमर इज 0, पहले हम ऑपरेटर सेट कर दें इक्वल टू 0 वाला, इक्वल टू 0, माय ऑपरेटर विल सेट इक्वल टू 0। और वेरिएबल क्या होगा, टाइमर, क्योंकि टाइमर पे ही सारी गेम डिपेंड कर रही है ना। अगर हमारा टाइमर 0 हो जाए तब तब क्या हो,
ब्रॉडकास्ट, और सेम वही जैसे हमारे लाइव्स के लिए था मैसेज हम ब्रॉडकास्ट करवा रहे थे, सेम उसी तरह से ही हमारा यहाँ पर भी क्या मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेट द कंट्रोल फॉर ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज। ब्रॉडकास्ट करवा दे हम अपने मैसेज को, एंड द ब्रॉडकास्ट द मैसेज, ब्रॉडकास्ट कर दिए गेम ओवर। और जैसे ही ब्रॉडकास्ट होगा गेम ओवर हो जाएगा, तो मेरा जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएंगे, सब कुछ जितना भी कुछ है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। नाउ ये तो था जो हमारे बैकड्रॉप ने काम करना था, और इसके लिए मैंने इवेंट सेट कर दिया। ठीक है, नाउ अब हमें विजिबल कैसे होगा, मीन्स अगर हमने रैंडम क्लिक स्टेज के ऊपर कर रहे हैं तो हमें कैसे विजिबल होगा। नाउ फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अब हम अपने चेंज करेंगे वेरिएबल्स को। व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज द वेरिएबल्स। चेंज फेल बाय -1, नो, चेंज फेल बाय 1, चेंज फेल बाय 1 कर दिया कि जैसे ही हमारा चेंज फेल हो 1 हो, मीन्स जैसे ही हम इसे रैंडमली क्लिक करते हैं हमारा जो चेंज है फेल क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए बाय 1 से। और जैसे ही हम इंक्रीज करें, अब हम इसके लुक सेट करेंगे। आई विल चेंज इट्स, वी कैन गिव द कलर इफेक्ट ऑल्सो लाइक दिस, जिससे हमें पता चल जाएगा। और व्हाट वी कैन डू, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ओके देयर आर मेनी ऑप्शंस, लेट्स check out. We can change the color effect, we can set the fish eye, we can set the whirls, whirls means waves, wave हमें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। we can pixelate is means अभी हमें कर्व नजर आ रहा है, फिर हमें पिक्सल के फॉर्म में नजर आएगा। we can change to the mosaic, mosaic में हम कर सकते हैं, mosaic का मीन्स कि बॉक्सेस के फॉर्म में नजर आएगा। ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और घोस्ट मीन्स डार्क और लाइट कर सकते हैं। आई एम चेंजिंग द कलर, मैं कलर इफेक्ट दे रही हूँ। ओके, नाउ अब हम इसका कंट्रोल सेट करेंगे, और वो कंट्रोल क्या होगा, इफ तो देना ही पड़ेगा ना, कितनी बार हमारा अगर हमारा फेल ज्यादा हो जाए तो क्या हो, कैसे हमारे लिए यहाँ पर एक कंडीशन और लगा देते हैं। एंड व्हाट्स दैट, क्या कंडीशन होगी, पहले हम ऑपरेटर सेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर। और वो क्या होगा कि जैसे ही सपोज करो अगर हमारा जो फेल है 15 हो जाए, अगर हमारे जो वेरिएबल जो फेल हो रहे हैं वो 15 टाइम हो जाए, मीन्स बार बार हम क्लिक कर रहे हैं रैंडमली, और जैसे ही वो 15 टाइम हो जाए तो मेरी जो लाइफ है वो अपने आप ही क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए, एक से कम हो जाए। मतलब लाइफ टोटल हमने 5 दी है ना, तो जो लाइफ है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, लाइफ डिक्रीज बाय -1। मीन्स एक तो अगर हमने ऑब्स्टेकल को क्लिक किया तब -1 हो रही, और एक बार बार रैंडमली क्लिक करेंगे फेल हो रहे हैं, तो जैसे टाइमर या तो हम डिक्रीज कर सकते थे इसके अंदर, इफ फेल इज इक्वल टू 15 कर सकते थे, या फिर अगर रैंडम क्लिक करके मैंने फेल वाले ऑप्शन दिया, और वी कैन क्या कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कि हम टाइमर को भी डिक्रीज करवा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हम कर सकते हैं, तो टाइमर को आप स्विच ऑन करा दो, माइनस करा दो टाइम से, या फिर लाइफ को फॉल करा दो। मैंने लाइफ को फॉल कराना ज्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लग रही है। और ये कब हो, ये इवेंट क्या सेट होगा हमारा, व्हेन स्टेज इज क्लिक, जब हमारी स्टेज पे क्लिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग, अब हम करते हैं, देखते हैं कि काम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं, यस जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, यस मेरा पॉइंटर इंक्रीज कर रहा है, मैं स्प्राइट को क्लिक कर रही हूँ तो मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है, मेरे जो है फेल्स जो है वो क्लिक इंक्रीज होते जा रहे हैं, 3 3 4 5। और जैसे जैसे मैं उसको बार बार मेरा फेल हो रहा है, मेरा कलर चेंज हो रहा है। आई एम चेकिंग दैट थिंग कि मेरा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स सी, जैसे मेरा फेल 15 होता है, देखते हैं कि क्या होता है। अभी 13 ही हुआ है, 14 हो गया फेल, 1 मोर अगर मुझे मिल जाता है, यस 15 मिल गया। अब देखते हैं, यस जैसे मेरा 15 हुआ, मेरी जो लाइफ थी वो एक डिक्रीज कर गई। यस मेरी जो प्रोग्रामिंग थी, जो मेरी गेम की प्रोग्रामिंग थी, दैट इज वर्किंग। और मेरा टाइमर भी 0 हो गया। जैसे ही मेरा टाइमर 0 हुआ, मेरी सारी स्टेज जो थी वो क्लियर होगी, सारे इफेक्ट्स हो गए थे वो तो मेरे क्या हो गए, क्लियर आउट हो गए। यस, नाउ वंस मोर टाइम वी आर रनिंग दिस गेम, अब हम इस एक बारी और इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी, दिस इज अ कंप्लीट विंडो, अब पूरी विंडो विजिबल होगी है। आई एम स्टार्टिंग माय इवेंट फ्रॉम हियर बाय प्रेसिंग ओके। नाउ अब हम देखते हैं, अब हम गेम खेल के देखते हैं। यस पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, मेरा टाइमर मैंने क्लिक करा तो मेरा टाइमर भी इंक्रीज कर गया। यस मेरा टाइमर अगेन मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने अपने स्प्राइट को चूज किया, मेरा पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे।
ठीक है। और मैं अगेन मैं टाइमर को इंक्रीज करती हूँ। यस, मेरा टाइमर अगेन इंक्रीज हो गया। अब हम ऑब्स्टेकल को देखते करते हैं। यस, मैंने ऑब्स्टेकल को प्रेस किया तो इस तरीके से मैं अपनी गेम्स को विन कर सकते हैं, लाइक दिस। और डे बाय डे मेरा टाइमर डिक्रीज होता जा रहा है, मुझे अगेन टाइमर को प्रेस करना पड़ेगा सो दैट मेरा इंक्रीज हो जाए टाइम। यस, मैंने इंक्रीज कर लिया। अगेन अगेन मैं टाइमर को इंक्रीज करने के लिए, टाइमर मेरा इंक्रीज अगेन हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको क्लिक कर रही हूँ सो दैट मेरा क्या हो, गेम विन करनी है ना मुझे। तो लेट जीरो होते ही मेरा सारा का सारा वर्क होना स्टार्ट हो गया। इन दिस वे वी कैन डिजाइन अवर गेम। इस तरीके से हम अपनी गेम को डिजाइन कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। अब मैं जो समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वन मोर थिंग, अब हम इसमें एक और चीज सेट करते हैं। व्हाट्स दैट? अब वो क्या चीज है? एंड दैट वाज कि अगर मेरा जो है मुझे गेम ओवर का मैसेज नहीं आया, व्हाट्स दैट, अब वो कैसे आएगा? फॉर दैट आई हैव टू ओपन पेंट। मुझे पेंट ओपन करना पड़ेगा स्प्राइट के अंदर से। फॉर स्प्राइट, यहाँ पर हम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे मैसेज दैट इज गेम ओवर। गेम ओवर। नाउ आई एम इंक्रीजिंग इट्स साइज। Yes. Now convert this to like this. Okay. My sprite is created. Now अब इसकी भी हम कोडिंग करते हैं कि कब विजिबल हो। अभी गेम ओवर का जो विजिबल होना चाहिए लास्ट में होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको हाइड करेंगे। इसके लुक्स में जाएंगे, इसको हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। हाइड कर दिया। नाउ अब हम इसका कंट्रोल सेट करेंगे। एंड व्हाट्स दैट कंट्रोल? इफ। इफ के आगे हम क्या कंडीशन देंगे? इफ के अंदर हम ऑपरेटर सेट करेंगे। और ऑपरेटर क्या होगा, क्योंकि दो कंडीशंस में हमारी गेम ओवर होगी, या तो हमारी लाइफ जीरो होगी या फिर हमारा टाइमर जीरो होगा। इफ, अब यहाँ पर ऑपरेटर सेट करेंगे। एंड व्हाट्स दैट वेरिएबल्स, क्या क्या वेरिएबल्स होंगे? पहले तो हम इसके अंदर कंट्रोल लगाएं इक्वल टू वाले। एंड दैट्स कंट्रोल इज more than less than। व्हाट इज दैट कंट्रोल? दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। दोनों के दोनों कंट्रोल हमने सेट कर दिए। वेरिएबल्स क्या लिए हमने? एक लिया लाइफ और दूसरा क्या लिया हमने, टाइमर। दोनों में से एक भी अगर क्या हो जाए, लाइफ जीरो हो जाए या फिर टाइमर जीरो हो जाए, तो हमारे पास ये मैसेज हमें क्या हो जाए, शो हो जाए। क्या हो जाए हमें मैसेज, ये शो हो जाए। नो, और उसके बाद हमारा जो भी कंट्रोल है वो क्या सेट हो जाए, स्टॉप ऑल, सब कुछ रुक जाए। और आफ्टर दैट मोशन जो इसके इवेंट सेट करेंगे। एंड व्हाट्स दैट इवेंट? इवेंट क्या होगा इसका, स्टार इज क्लिक्ड। नाउ सी, लॉर्ड सी, सी क्लिक कर रहे हैं हम इसे। टाइमर हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। फेल हमारे में अभी जीरो ही है। मैंने बैल इंक्रीज करी तो मेरा, ओहो, फेल हो गया अगेन। अगेन फेल हो गया। स्प्राइट क्लिक करा, पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। टाइमर इंक्रीज कर, अगेन मेरा फेल हो गया। अगेन पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब नाउ टाइमर जो मेरा मूव डाउन होता जा रहा है। अगेन टाइमर मेरा मूव डाउन होता जा रहा है। और मेरे पास मैसेज क्या आ गया लास्ट में, जैसे टाइमर जीरो हुआ मेरे पास मैसेज क्या प्रिंट हो गया, द गेम ओवर। मेरा मैसेज क्या प्रिंट हो गया, द गेम ओवर। इन दिस वे वी कैन डिजाइन अवर गेम। इस तरीके से हम अपनी गेम को डिजाइन कर सकते हैं। आई होप you like the video. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.